हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो शुरू करते हैं बेटा एक टेबल के साथ। तो टेबल के अंदर मैंने कॉलम 1 में एक फंक्शन f लिया है, कॉलम 2 के अंदर मैंने एक फंक्शन g लिया है और कॉलम 3 के अंदर मैंने फंक्शन f और g का सम और डिफरेंस दिखाया है और कॉलम 4 के अंदर इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट दिखाया है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया है, सिचुएशन 1 में मैंने फंक्शन f को डिफरेंशिएबल बोला है, फंक्शन g को भी डिफरेंशिएबल बोला है। मैंने ये देखा कि जो सम और डिफरेंस आएगा वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ही बनेगा, है ना, और प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ही बनेगा, राइट। फिर सेकंड सिचुएशन में मैंने फंक्शन f को नॉन डिफरेंशिएबल बोला है और फंक्शन g को डिफरेंशिएबल ही बोला है। देन सम और डिफरेंस हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट प्रोडक्ट के केस में हम कह नहीं सकते, मे और मे नॉट का केस बनेगा। ठीक है, तो f और ऐसा नहीं है कि फंक्शन f कोई होगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कहने का ये है कि एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल। ठीक, एंड थर्ड सिचुएशन में मैंने दोनों फंक्शन को, फंक्शन f और फंक्शन g को नॉन डिफरेंशिएबल रखा है, राइट। तो जो हमको सम और डिफरेंस दिखेगा वो भी मे और मे नॉट का केस दिखेगा, राइट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब हमको चेक करना होगा। और प्रोडक्ट के अंदर तो मे और मे नॉट का केस है ही। ठीक है, चलिए तो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कोई पूछने वाला पूछ सकता है क्वेश्चन। तो मैंने कोई फंक्शन एच एक्स बोला, लेट इट बी मॉड ऑफ एक्स माइनस 0.5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एल एन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल इन 0, पाई बाई 2, देन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो बेटा वो क्या कह रहा है कि एक फंक्शन एच एक्स है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 0.5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एल एन एक्स। ये जो फंक्शन एच एक्स है ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0, पाई बाई 2 क्लोज में। तो फिर एक्स बताओ कि एक्स एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, क्या गिवन है कि जो सम है वो तीन फंक्शंस का जो सम है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, जिसके अंदर मैं एल एन एक्स को क्या नोटिस कर रहा हूं कि भाई एल एन एक्स खुद में तो डिफरेंशिएबल ही है, राइट, ये तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की, तो मुझे पता है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसे ही मुझे पता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 0.5 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0.5। ठीक है बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन हमें पता है ना, वहां नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं जहां पर अंदर वाला इनसाइड फंक्शन 0 होता है। तो अगर देखा जाए सम हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा जब कोई एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा गिवन पॉइंट पर। बात आ रही समझ में? ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि x माइनस 0.5 मॉड ऑफ x माइनस 0.5 एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 वहां पर जरूरी क्या है कि वहां पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम सम को ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 0.5 नॉन डिफरेंशिएबल है 0.5 पर, बट मॉड ऑफ x माइनस 1 तो वहां पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये क्या हो गया, इसके साथ से ये हो गया नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0.5। अब अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस 1 की तरफ से देखूं तो मॉड ऑफ x माइनस 1 नॉन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, बट मॉड ऑफ x माइनस 0.5 तो डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, इसलिए ये दोनों नॉन मतलब अगर सम बोलूं तो नॉन डिफरेंशियल बनेगा x इज इक्वल टू 0.5 पे एंड एट x इज इक्वल टू 1।
इसी वजह से अब नॉन डिफरेंशिएबल के साथ डिफरेंशिएबल ऐड होगा, वो तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हुए हैं कहाँ कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0.5 एंड x इज इक्वल टू 1 पर, जो कि इस इंटरवल में आ रहा है 0,5। ठीक है, चलिए तो बेटा एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे हम, पेयरिंग मेथड। अब ये पेयरिंग मेथड क्या है उसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिया fx इज इक्वल टू x mod x, राइट। एक फंक्शन लिया x mod x और बोला इज fx नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ बताइए क्या ये x mod x जो है क्या ये नॉन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पे। तो हमें पता है कि अगर mod x की बात करें तो mod x खुद में x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, बट x जो है वो तो डिफरेंशिएबल है, बट हम देख चुके हैं टेबल के अंदर कि प्रोडक्ट जो है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बेटा प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल का डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, चेक करते हैं एट गिवन एक्स, है ना, एट गिवन एक्स पे बात हो रही है। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, इस बात को लिख देता हूं, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, बट दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओवरऑल तो हम यही बोलेंगे कि मे और मे नॉट। लेट अस चेक। तो अगर बात 0 पर हो रही है तो मॉड्यूलस हटाएंगे, तो एक बार ये पॉजिटिव हटेगा या 0 हटेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन, राइट। तो फंक्शन इज, अच्छा ये भी कह सकता हूं मैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो एफ डैश एक्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई एफ डैश 0 माइनस देखें तो वो भी 0 आएगा और वो भी आएगा एफ डैश 0 प्लस के, मतलब कह सकता हूं मैं कि भाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। और तो और अगर हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखते हैं ना एफ एक्स का, तो दिस इज एक्स स्क्वायर when x is greater than 0 and this is minus x square when x is less than 0, right। ठीक है बेटा, तो ठीक है सर, इसमें हमें करना क्या है, क्या समझे पेयरिंग मेथड से। बेटा पेयरिंग मेथड से हम क्या समझे, अभी हम वो लिखते हैं, है ना, पहले तो ऑब्जर्व करेंगे फिर लिखेंगे। हमने ये देखा कि भैया x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एक तो डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है, बट जो यहाँ पे फंक्शन इन्वॉल्व है जो नॉन डिफरेंशिएबल है वो मॉड्यूलस है। ठीक है, और बाहर जो बैठा है वो तो डिफरेंशिएबल है ही। तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे हम, और पॉइंट ये है, और केस किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए है। तो यहाँ पे हम एक दो चार लाइनें लिखेंगे, इफ देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ विच वन इज मॉड्यूलस फंक्शन ऑल्सो आउटसाइड फंक्शन, मतलब जो मॉड्यूलस नहीं है उसको आउटसाइड फंक्शन बोल रहा हूँ, ऑल्सो आउटसाइड फंक्शन is differentiable at some x
at which modulus function is non-differentiable, then the product and the whole product is differentiable at that x. क्या बोला बेटा मैंने? वही बोला जो अभी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए पर मान लीजिए जो आउटसाइड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे x जो था वो डिफरेंशिएबल था, बट जो मॉड्यूलस फंक्शन है उस x इज इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट। तो जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। बट ये जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है उसमें एक फंक्शन मॉड्यूलस होना चाहिए, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन लिखा, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या भैया डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू वन पे? तो देखो बेटा यहाँ पे एक फंक्शन मॉड्यूलस है, यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है जिसमें एक फंक्शन मॉड्यूलस है, राइट। और जो बाहर वाला फंक्शन है वो x इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल है, जहां पर मॉड्यूलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैं बोलूंगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन एंड दिस इज डिफरेंशिएबल at x is equal to 1 implies this is differentiable at x is equal to 1, ठीक है। बट होल जो बनेगा वो डिफरेंशिएबल बनेगा x is equal to 1। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा f(x) is equal to x minus 1 to mod of x square minus 3x plus 2 is non-differentiable एट x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शन जो है बताना है कि नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा, ठीक। तो एक फंक्शन मॉड्यूलस है और एक फंक्शन बाहर गिवन है, ठीक है। मतलब हमें प्रोडक्ट गिवन है जिसमें एक फंक्शन मॉड्यूलस है, मतलब हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें एक प्रोडक्ट गिवन है जिसमें एक फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन है, राइट। तो बाहर तो एक जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, राइट। x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। अंदर देखते हैं कि ये फैक्टराइज होके क्या बनेगा। तो अगर मैं फैक्टराइज करके देख रहा हूँ तो ये दिख रहा है मेरे को मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऐसा कुछ बनेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अगर यूज करूंगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। तो देख रहा हूँ ना मैं कि x माइनस वन और मॉड में x माइनस वन, राइट। तो ये जो बाहर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू वन पे, वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होके ये क्या बोलेंगे, ये तो डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू वन है, राइट। तो फिर कौन रह गया, x माइनस टू रह गया। तो मैं बोलूंगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू टू, मॉड ऑफ x माइनस टू रह गया ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू टू। अब ये तो हमें पता है कि एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो हो भी सकता है बेटा नॉन डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे ना बेटा अगर मैं अब एफ एक्स को डिफाइन करता हूँ, x इज इक्वल टू टू पर डिफाइन करता हूँ, ठीक है। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू टू पर चेक करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जब टू का के लेफ्ट में हम होंगे तो ये नेगेटिव खुलेगा, राइट।
तो नेगेटिव खुलेगा तो ये बन जाएगा, बट एक्स ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू नेगेटिव खुलेगा, बट मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो पॉजिटिव खुलेगा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, राइट, इफ एक्स इज लेस देन टू, but if x is greater than 2, this is x minus 1 का whole square to x minus 2, x is greater than or equal to 2। तो मैं देख रहा हूँ कि also f of 2 plus is equal to 0 is equal to f of 2 minus, right। आप चेक कर सकते हैं, LHL और RHL की बात हुई है यहाँ पे, है ना। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 भी बोल सकते हैं हम, वे भी 0 ही आएगा। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं साथ में, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, है ना, प्लस, बट माइनस बाहर है, तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन आएगा 1, ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन 2, ओके, एंड दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जस्ट 1, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, ओके। तो ये बेटा एफ डैश एक्स आ गया, बट अगर मैं बात करूँ इसकी एफ डैश 2 प्लस की, एफ डैश 2 प्लस जो है वो मेरे को 0, ये तो आ गया बेटा 0, इधर मैं 0 रखूँगा और प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, बट एफ डैश 2 माइनस की बात करेंगे तो आएगा 0 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से देख रहा हूँ मैं कि एल एच टी इज नॉट इक्वल टू आर एच टी, implies function is non differentiable at x is equal to, ठीक है, ओके। चलिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था ना कि प्रोडक्ट जो है उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम प्रोडक्ट को हमेशा चेक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 is non-differentiable at x is equal to what? पूछ रहा है at which x फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट गिवन है जिसमें एक फंक्शन मॉड्यूलस है, राइट। तो देखते हैं जहां पे मॉड्यूलस नॉन डिफरेंशिएबल है, क्या वहां पर एक फंक्शन ऐसा आ रहा है बाहर जो कि डिफरेंशिएबल है, उस केस में पेयरिंग हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं इसको मैं फैक्टराइज करके देखता हूं, तो क्या पाता हूं, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, राइट, और ये तो मोड ऑफ एक्स माइनस वन है। मैं बोलूँ नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो नॉन डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू 1 पर है, कहीं बाहर बाहर कोई ऐसा है जो एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल हो, बिल्कुल, ऐसे तो ये है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। सर ये नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंस, अरे भैया है यार, हमें एक्स माइनस वन देखना होता है ना, भूल मत जाओ यार, ठीक है। तो इन दोनों की तो होगी पेयरिंग, तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, और ये भी डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू 1। अगर अगर दो फंक्शन है सेम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कहने का मतलब है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 implies fx is differentiable everywhere and fx is non differentiable nowhere, ठीक है, कहीं पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन फिर से दे दिया कि भैया एक्स एफ एक्स जो है एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एल एन एक्स है, तो बताओ ये एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि भैया प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में एक फंक्शन मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू वन पे, राइट। तो क्या बाहर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू वन पे, बिल्कुल है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, डिफरेंशिएबल बन रहा है एट एक्स इज इक्वल टू वन, पेयरिंग कंप्लीट हो गई। इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कोई पॉइंट ही नहीं आया। चलिए आगे चलिए बेटा, तो इस गेम को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, है ना। फंक्शन एफ एक्स गिवन है मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, और पूछ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा, ठीक है। अब बेटा प्रोडक्ट नहीं है, अब मैंने सम पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बात करें मॉड एक्स की, तो जानते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो है, राइट। मॉड साइन एक्स की बात करें तो मॉड साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल दिया एन पाई, बच्चों बोला तो कि मॉड एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन एफ एक्स इज जीरो। तो साइन एक्स को अगर मैं जीरो रखता हूं तो एक्स तो मेरे को एन पाई मिलेगा ना, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो पता है मुझे, अगर यहाँ पे एन इंटीजर है तो एक कॉमन पॉइंट जो आएगा वो एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, राइट। जो कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट वो है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बोला गया था कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो तो उनका सम मे और मे नॉट का केस बनेगा उनके सम के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बात हो तो ये एफ एक्स हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल है। अब हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखना चाहते हैं कि ये सम हमें डिफरेंशिएबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं काम शुरू। तो एक कॉमन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसके बाद हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं। सो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू एन पाई एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट मुझे चेक करना है। वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ पहले, है ना। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एन पाई एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे श्योर हो गए हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल है, इस पर मेरे को चेक करना है, ठीक है। चलिए तो पहले ना मैं एफ एक्स को डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है देन ये पॉजिटिव खुलेगा और साइन एक्स भी पॉजिटिव खुलेगा, और इक्वल टू जीरो की बात कर लेते हैं। और अगर एक्स लेस देन जीरो है तो ये माइनस खुलेगा और साइन एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा लेस देन जीरो पे। तो लेस देन जीरो से मतलब है उसके नेबरहुड में, एक्स इज इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में, राइट। चलिए बेटा, तो मैं देख रहा हूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एफ डैश एक्स देख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स
when x is greater than or equal to 0, -1 minus cos x when x is less than 0। बेटा तो मैं f डैश 0 प्लस देख रहा हूँ 1 प्लस cos 0 that is 2 and f dash 0 माइनस देख रहा हूँ दिस इज -1 माइनस cos 0 which is -2। तो यहाँ पे तो एफ एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, implies function is non differentiable at x is equal to 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे x is equal to 0 पर हम चेक करने निकले थे, अब ये पाया कि नॉन डिफरेंशिएबल है x is equal to 0 पे, तो मैं कहूंगा therefore function is non differentiable at x is equal to n pi for all n belongs to z। ठीक है, तो बेटा देखो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करें। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं पहले y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो बेटा 1 माइनस मॉड x का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो मैं होल पे मॉड अप्लाई कर दूंगा। होल पे मॉड अप्लाई करने का मतलब क्या है कि जो एक्स एक्स के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस ले लूंगा मैं। ठीक है, तो जब x 0 होगा तो y 1 मिलेगा, है ना, और जब y 0 होगा तो x -1 और 1। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 0 एंड 1। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया, ऐसे ही ग्राफ का यूज करके हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करनी। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए मॉड साइन एक्स प्लस बी ई टू द पावर मॉड एक्स प्लस सी मॉड ऑफ एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल, देन ए बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हमें एफ एक्स गिवन है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है, ए मॉड साइन एक्स प्लस b to the power mod x plus c mod x cube, राइट। अब मैं जानता हूं कि दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x is equal to n pi, राइट, mod of sin x। दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0, राइट, बट दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना, एवरीवेयर। तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बट वो कह रहे हैं कि ये ओवरऑल फंक्शन जो है वो तो डिफरेंशिएबल है, बट मैं जानता हूं कि सम और डिफरेंस इन दोनों को अगर मैं देखता हूं, अभी अभी देखा है x इक्वल टू 0 कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और x इक्वल टू n पाई नॉन डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो है नॉन डिफरेंशिएबल है ना, x इज इक्वल टू 0 पे, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि सम हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो बेटा मैं कहूंगा कि ओवरऑल तो ये एफ एक्स जो होना चाहिए नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट क्वेश्चन में लिखा है कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होगा, एज पहले लिख लेते हैं एज बी सी एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, राइट, बट इन क्वेश्चन it is given that function is differentiable, और अगर ऐसा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये होगा बेटा
कि ए तो हो गया 0, ये वाली टर्म ही नहीं रहेगी मॉड साइन एक्स वाली, अगर ये 0 हो जाएगा तो। इसी तरीके से बी को भी 0 होना पड़ेगा, तो ये टर्म गायब हो जाएगी। इसका मतलब एक टर्म बचेगी सी के लिए, और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।